देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है राजधानी में क्या खास हो रहा है। तो जिस तरीके सत्य सनातन नारी शक्ति को लेकर के सपना गोयल ध्वज भाई का सपना गोयल की मुहिम है नारी शक्तियों को इकट्ठा करने के लिए, तो यहाँ पे हमारे साथ में अयोध्या नगरी से यहाँ पे महिलाएं आई हैं नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो उनसे हम बात करेंगे आज जो सत्य सनातन नारी शक्ति लक्ष्मणपुरी की मुहिम है तो उससे जुड़ करके कैसा लगा। बबीता जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको इस मुहिम से जुड़कर? बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज ये नारी शक्ति के इस मंच पे सभी ने जो इकट्ठा किया था, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सपना गोयल जी को। और मैं नारी के लिए 2 वर्ड बोलना चाहूँगी। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। और ये रूप अब आगे बहुत जल्दी ही आपको दिखाई देगा कि कितने बृहद में शक्ति का प्रदर्शन होगा। 5000 महिलाओं का टारगेट है। मुझे लगता है कि 5 नहीं, ये 10,000 तक जाएंगी। और मेरा खुद का ही टारगेट है, मेरी एक महिलाएं 100 के बराबर वैसे ही हैं। तो सोच लीजिए शक्ति का कितना बड़ा पैमाना मेरे पास है। बढ़िया बात करें कि एक महिला 100 पे भारी हो सकती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सत्य सनातन नारी शक्ति जो लक्ष्मणपुरी में आज ये हम लोगों को मौका मिला है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बड़े गर्व के साथ मैं ये महसूस कर रही हूँ कि ऑलरेडी मैंने 100 नारियों को जोड़ा था, लेकिन अब ये प्रेरणा जग रही है कि 100 की जगह 500 नारियों को जोड़ने की संकल्प हम लोग कर रहे हैं। और भी महिलाएं तो सत्य सनातन नारी शक्ति मुहिम से जुड़ के कैसा लग रहा है? नारी शक्ति से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है और सत्य सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और अब कोई वो नहीं, जैसे सब जाग रहे हैं, जिस तरह नारी शक्ति जाग रही है, अब सब जागरूक हो रहे हैं और सत्य सनातन धर्म को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगी? आपकी आज दूसरी या तीसरी मीटिंग है तो कैसा लग रहा है? मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ यहाँ पे आके। अब की ये मेरी तीसरी मीटिंग है और मैं समय निकाल के आती हूँ। सपना गोयल जी ने जो ये मुहिम शुरू करी है, इसमें हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आगे भी मैं बहुत सारी महिलाओं को जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ। और मैंने अभी एक संस्कृत महाविद्यालय 85 साल पुराना है, वहाँ गरीब ब्राह्मण के बच्चे हॉस्टल की तरह रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। वहाँ पे अभी हम लोगों ने, मैं उस कोर कमेटी की सदस्य हूँ, वहाँ पे मैंने सब लोगों ने मिलकर सुंदरकांड का पाठ आयोजन किया। ये लाल कुआं चितवापुर पजावा में स्थित है और हम लोग आसपास के लोगों को भी शामिल होने के लिए बोलते हैं। और वो जो गरीब ब्राह्मण के बच्चे हैं वो सारे लोग और स्थानीय लोग आकर के वहाँ पे सुंदरकांड करते हैं। बहुत अच्छा। जिस तरीके से लक्ष्मणपुरी को लेकर के मुहिम है और दिन प्रतिदिन मुहिम बढ़ती चली जा रही, तो यहाँ पे आज सैकड़ों की तादाद में महिलाएं आई हुई हैं। तो हमारे साथ में जूही सिंह जी भी हैं जो आज यहाँ पहली बार आई हुई हैं। उनका खुद का संगठन है और ऐसे संगठन के लिए वो कार्य करती हैं कि महिलाओं को आगे से आगे बढ़ाने के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने की। तो जूही जी कैसा लग रहा है आपको इस मुहिम से? बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे साथ में जो शक्तियाँ हैं, जैसा कि अभी बताया सपना जी ने, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सब नारी मिल करके और भारत को, देश को मजबूत बनाएंगी और इसके साथ में हमारे धर्म को मजबूत बनाएंगी। और ये सुंदरकांड तो हमारे हिंदू धर्म की बहुत पहले ही एक नींव थी जिसको मजबूत करना चाहिए था, लेकिन आज हो रही है। तो जब समय आता है तभी कार्य होता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहते नहीं कि अगर घर की जिम्मेदारी महिला पे होती है, अगर वैसे समाज की जिम्मेदारी महिलाएं उठा लें तो हमारे देश में जो आज इतनी सारी समस्याएं हैं वो हट जाए। बिल्कुल सही बात है। और नारियां ही ऐसी होती हैं जो घर को बनाती हैं। और अगर नारी हमारे घर में पूजा पाठ करने वाली है तो पूरा परिवार पूजा पाठ करने वाला होता है। पूरे बच्चों पर भी उसका असर पड़ता है, परिवार पर भी असर पड़ता है। इसलिए नारियों को तो हमेशा आगे से आगे बढ़कर धर्म के लिए हिस्सा लेना चाहिए। अच्छी बात है। और भी कुछ लोग हैं जो नए नए आए हुए हैं। तो इंदिरा जी कैसा लगा आपको आज की? बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे आके। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। आगे जितना सहयोग होगा उतना पूरा सहयोग करेंगे। सपना जी के लिए क्या कहना चाहिए? वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और महिलाएं इनसे जुड़े और इनका पूरा हो। लखनऊ में आपका जो हुआ था यहाँ पर जो सावित्री प्लाजा भूतनाथ मार्केट में सत्य सनातन नारी लक्ष्मणपुरी को लेकर के एक बैठक रखी थी, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में महिला यहाँ पे उपस्थित थी। तो हमारे साथ में कुछ ही देर में सनातन ध्वज वाहिका भी जुड़ेंगी, तो उनसे भी हम बात करेंगे। तो हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके सत्य सनातन नारी शक्ति लक्ष्मणपुरी को लेकर के हर महीने एक संगोष्ठी करी जाती है महिलाओं को जागरूक करने के लिए। और 8 मार्च को जो महिला दिवस होगा उसमें 5000 से 10,000 महिला कैसे एकत्र होंगी और किस तरीके से लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाएंगी, इसकी तैयारियों के लिए हम आपको दिखाते रहते हैं। तो हमारे साथ में जुड़ रही है सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल जी, तो उनसे हम बात करेंगे कि आगे की उनकी क्या तैयारी। तो मैम ये बताइए, आज जो बैठक हुई थी, आज जो संगोष्ठी आपने रखी हुई थी, तो उसमें आपने किन किन मुद्दों को लेकर के महिलाओं को जागरूक किया?
अर्चना, हंगामा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी सत्य सनातन नारी शक्ति जो लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाने जा रही है, उसकी चौथी जून माह की संगोष्ठी थी, जिसमें हमने करीब यहाँ 250 महिलाओं को एकत्र किया। और उसमें आज हमारी कुछ नारी शक्तियाँ अयोध्या जी से भी आई थी और लखनऊ के बाहर क्षेत्रों से भी कुछ शक्तियों का यहाँ पे आगमन हुआ और उन्होंने भी संकल्प लिया कि हम भी जगह जगह सुंदरकांड के अभियान को आगे बढ़ाएंगे और हर मंगलवार को लोगों द्वारा मंदिरों पे सुंदरकांड करवाएंगे। तो हमने 51 शक्तिपीठ जो लखनऊ के अंदर बनाए हैं, उस पे हमारी सभी महिलाएं जो 51 शक्तिपीठ बनी हुई हैं, वो अपने अंडर में करीब 100, 200, 500 महिलाओं को एकत्र कर रही हैं और जगह जगह, क्योंकि देखिए अभी हमने 51 शक्तिपीठ लखनऊ के अंदर बनाए हैं, तो अब लखनऊ के क्षेत्र में अब 110 वार्ड आते हैं। तो जहाँ पर 110 वार्ड पे हम अब कार्य करेंगे कि उन शक्तियों को 110 वार्ड में भी हम स्थापित करें और हर वार्ड में जो भी वहाँ पे महिलाएं इस सुंदरकांड अभियान को लेके धर्म सेवा में लगी हुई हैं, तो उनको ग्रुप बना के उनका और जगह जगह मंदिरों पे सुंदरकांड कराएं। और इस तरह हम पूरे लखनऊ में सुंदरकांड के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं। हर तरह से हर मंगलवार को भंडारा सत्य सनातन नारी शक्ति लक्ष्मणपुरी की तरफ से करवा रहे हैं। जिन मंदिरों पे बहुत उदासीनता है, लोग नहीं आते जाते हैं, तो वहाँ के जीर्णोद्धार की व्यवस्था करवा रही हूँ मैं और हर तरह से लखनऊ को एक अपनी पूरी पहचान देने में जुटे हुए हैं। 8 मार्च के लिए आपने 5000 महिलाओं का प्रण लिया, लेकिन यहाँ जो महिलाएं आई उन्होंने 10,000 के लिए बोला। देखिए, ये तो राम जी की कृपा है और जब कोई भी ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है और जब वो सत्य को पहचान लेता है तो हर तरह से उसके सब कार्य संपन्न होते जाते हैं। इस हमारी पहचान हिंदुत्व है और हमारा कर्तव्य है कि हम सत्य के मार्ग पे चलें और अपना इस मार्ग को बहुत सुंदर तरीके से जो है सजोएं और सभी भारतीयों को इकट्ठा करें और उनको याद दिलाएं कि भारतीय संस्कृति की पहचान हमारा अध्यात्म है और अध्यात्म ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसको हर हाल में हमें संभालना है और हर मंदिरों पे एक अलग जगहें भगवान के नाम की, जिससे हर हिंदू समाज में एक जागृति फैले और हमारी पीढ़ियां सुरक्षित हों और हर तरह से सुंदरकांड के द्वारा भगवान का गुणगान हो, तभी भारतीय संस्कृति का परचम पूरे विश्व में लहराएगा। तो ये थी हमारे साथ में सनातन ध्वज वाहिका, जिनकी ध्वज की तैयारी है मार्च को लेकर के, जहां पर हजारों की तादाद में हजारों महिलाएं इकट्ठा होंगी और उस दिन होगा भव्य सुंदर कांड का पाठ, जहां पे शासन प्रशासन की भी अनुमति मिलने की तैयारी है और शासन प्रशासन की अनुमति भी सपना गोयल सनातन ध्वज वाहिका लेंगे और जिसमें उनकी पूरी तैयारी है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बुलाने की, और जिन्होंने पूरी ये तैयारी करके रखी हुई है कि महिलाओं को एक करना है और लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाना है। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल ध्वज को आगे फैला रही हैं और लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रही हैं और महिला शक्ति को एकत्र कर रही हैं। तो आज हम लोग आए थे सावित्री प्लाजा भूतनाथ मार्केट में, जहां पे आज हर महीने की संगोष्ठी होती है सत्य सनातन नारी लक्ष्मणपुरी की। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ के साथ में और हम आपको दिखाते रहेंगे किस तरह से सनातन सेना आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत